आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो। आज के क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर दिया गया है उसको एक्सप्लेन करना है कि ये ऐसा ही क्यों है। तो सबसे पहले Cl2O क्या बात करते हैं, फिर H2O है, फिर लास्ट में हमारा F2O है। तो इनमें सबसे पहले इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ऑक्सीजन पे तीनों केसेस में हम देखेंगे तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। यहाँ पे क्लोरीन का 2 बॉन्ड पेयर, यहाँ पे वाटर के केस में भी इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर बनेगा और 2 लोन पेयर रहेगा ऑक्सीजन पे। फ्लोरीन F2O के केस में भी देखा जाए तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। अभी सबसे पहले Cl2O की बात करते हैं। तो Cl2 में यदि हम देखते हैं तो क्लोरीन क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन के पास होगा 3d ऑर्बिटल। तो ये 3d ऑर्बिटल में करता क्या है, यहाँ पे p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग होती है। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके 3d ऑर्बिटल में भेज देता है। ये क्या होता है, p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबिलिटी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। जब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी रिड्यूस कर जाएगी, और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसमें क्लोरीन के लोन पेयर में दे दिया है क्लोरीन के ऑर्बिटल्स में, तो इससे होगा क्या कि क्लोरीन 2 क्लोरीन एटम्स के बीच क्या होगा, रिपल्शन इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इसके बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन इंक्रीज कर जा रहा है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं अब। तो इसकी वजह से इसका क्या होता है, sp3 में एक्चुअल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, पर उसे इंक्रीज कर जाता है। तो ये एंगल कितना हो जाता है हमारा, इंक्रीज करके 110 डिग्री के आसपास, जो कि ऊपर हमें दिया गया है कितना, 110.8 डिग्री। तो 110.8 डिग्री ये हो जाएगा इसके केस में, क्लोरीन के केस में। तो एक्सप्लेनेशन इसका ये है, ये क्या यहाँ क्या होता है, p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग के कारण क्लोरीन के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाने के कारण हमारा यहाँ पे बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाता है 109 डिग्री 28 मिनट से। अब वाटर के केस में बात करते हैं। वाटर के केस में क्या है, ऑक्सीजन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखा जाए तो इस तरफ होगा, और फ्लोरीन और ऑक्सीजन में कंपेयर किया जाए तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट उल्टा। जब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वाटर के केस में, तो इससे क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल थोड़ा इंक्रीज करेगा। इस वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए, दोनों में sp3 है, एक्चुअल होना कितना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट, पर लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण यहाँ पे क्या होगा, एंगल कम हो जाता है। पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, जिससे उनके बीच रिपल्शन इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे एंगल क्या होगा, थोड़ा इंक्रीज करेगा। जब F2O के केस में बात की जाए तो F2O में क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड पेयर फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, तो इससे क्या होगा, रिपल्शन कम होगा, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा उनके बीच, तो रिपल्शन कम होगा। इस वजह से ये लोन पेयर क्या करेगा, ज़्यादा फोर्स लगा के इसका बॉन्ड एंगल कम कर देगा। तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व्ड एंगल कितना होता है, 103 डिग्री 3.2 डिग्री। तो इस वजह से यहाँ पे देख सकते हैं बॉन्ड एंगल क्या होगा, और कम हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन ये होगा हमारा। क्लोरीन Cl2O के केस में बात की जाए तो यहाँ पे p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाता है। वाटर में बात की जाए तो वाटर में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, इस वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। F2O में क्या होगा, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन से दूर है, तो डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा बॉन्ड पेयर के बीच, और लोन पेयर क्या करेगा, इसे कंप्रेस करके बॉन्ड एंगल और कम कर देगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।